हमारे जो है स्टूडेंट फ्यूचर मेकर के जो फाउंडर हैं शहाबुद्दीन सर, तो इनसे आज जानने की प्रयास करेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो ये बच्चों को एक डायरेक्शन देने के लिए कि एजुकेशन फील्ड में कैसे जो है मैट्रिक के बाद क्या क्या आपके ऑप्शन है। तो सर ये बताइए कि जो मैट्रिक बच्चा कर लिया है बिहार बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, तो 10th के बाद उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और वो किस चीज़ में वो जाए, तो उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसको बताइए, क्या मतलब पर्पस क्या आपका ये चलाने का। एक्चुअली स्टूडेंट फ्यूचर मेकर का पर्पस ये है कि स्टूडेंट की फ्यूचर की बात करें हम जी। तो आए दिन अब देखा जा रहा है कि अपने चंपारण में और बिहार में बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं 10th कर लिया हूँ या फिर 12th कर लिया हूँ, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और उनका जो फ्यूचर जो है वो डिपेंड रहता है उनके गार्जियन, पड़ोसी और मार्केट में जो उनके रिश्तेदार हैं वो एक कामयाब इंसान बन गए हैं। तो ये गार्जियन नहीं देखता है कि हमारा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, हमारे बच्चे का मन उस टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है कि नहीं। तो समाज के को देखते हुए जो है ना गार्जियन जो है बच्चे का फ्यूचर तय कर दे रहे हैं। तो ये किसी हिसाब से सही नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई भैया उन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया और काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो गया या सक्सेस कर गए, तो ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर जो है उनके ही बेस पे रेडी कर दें। तो अभी 10th के बाद आप जो एडमिशन करा रहे हैं सही डायरेक्शन में अलग अलग कोर्स में, तो कौन कौन सा कोर्स में आपके पास जो है वो ऑप्शन है जिनको हमारे पास जैसे 10th बच्चा कर लेता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है और मैक्सिमम इस केसेस में देखा गया है कि कोई ISC कर लेता है, कोई ICOM कर लेता है, कोई IA कर लेता है, आर्ट्स बैकग्राउंड में चला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखा देखी भीड़ का हिस्सा बनने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या सलाहियत है, मुझे क्या करना चाहिए, कि मेरा मैथ अच्छा है नहीं तो हमारा साथी ने मैथ लिया है तो हम भी मैथ पढ़ेंगे। तो सर ये बताइए आपके पास कौन कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें आपके जरिए से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं आपकी मदद से। हमारे पास तो सारे 10th और 12th और ग्रेजुएशन के बाद सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ बिल्कुल, मतलब हमारे पास इवन की डिप्लोमा इंजीनियरिंग से लेके और इंजीनियरिंग मेडिकल और PhD तक का कोर्स अवेलेबल है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों? हाँ बिल्कुल, सारे कोर्स अवेलेबल। आपसे कोई भी स्टूडेंट जो है अगर कांटेक्ट करता है तो आप उसको जरूर उस मतलब कोर्स में आप एडमिशन करा सकते हैं। बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया। इवन की हम लोग 6-7 कंट्री जो एब्रॉड का है, एब्रॉड में भी। हाँ बिल्कुल, MBBS एब्रॉड के लिए भी हम लोग यहाँ से बच्चों को सही दिशा निर्देश देकर वहाँ पे हम लोग भेजने की सारी जिम्मेदारी हम लोग की। तो बिल्कुल, जिनको भी मतलब कि जिस स्टूडेंट को भी अगर लगता है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है तो सर का जो है मतलब कि सर से कांटेक्ट करके, और हर एक सब कोर्स का अलग अलग कुछ ना कुछ जो है जो चार्ज होंगे वो सर से आपसे मिलकर वो बात कर सकते हैं। और बिल्कुल से अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ी ये है अभी के जो बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आया है जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए से बच्चों को जो है कुछ फाइनेंशियल जो है तो कुछ पैसे मिल जाएंगे लोन के तौर पे, और फिर उसमें कम इंटरेस्ट के बेस पे फिर वो जो है जैसे आप उनका एजुकेशन कंप्लीट होगा वो फिर करेंगे। तो इसके लिए रास्ता क्या है, मतलब रास्ता ही तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। हाँ बिल्कुल, इसके लिए रास्ता ये है कि अभी बिहार सरकार का जो 7 निश्चय का ये जो बहुत ही हार्ड प्रोग्राम रहा, अभी तक चलते आ रहा है, उसको जिसको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोग कहते हैं, उसमें 3 से 4 लाख रुपए मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है आपको एज ए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे रही है, जिसके लिए आपको बिहार से बाहर अगर कोई भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उसमें लगभग 40 से 42 कोर्स है जिसके लिए गवर्नमेंट 4 लाख रुपए आपको प्रोवाइड कर रही है। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा कैसे, इसका क्या प्रोसेस है? उसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे जो इंडिया के टॉप लेवल NAC एक्रेडिटेशन होना चाहिए, A ग्रेड्स कम से कम। उसके बाद NIRF रैंकिंग का कॉलेज होना चाहिए या फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जिसको NBA बोलते हैं, उससे आपका कॉलेज जो है एफिलिएटेड होना चाहिए।
जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। बिल्कुल इवन कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, BHU की बात करें, AMU की बात करें, इस लेवल के कॉलेज को NAAC एक्रेडिटेशन A और A+ और NBA और NIRF रैंकिंग में मिलता है इन कॉलेजेस को। तो इस लेवल के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं, उसमें भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और गवर्नमेंट में भी अगर आपका हो जाता है किसी कोई भी सेंट्रल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें भी आप अगर थोड़ी सी भी पैसे की, ये ज़रूरी नहीं कि पूरा 4 लाख रुपए आपको लेने की ज़रूरत है। आप चाहें तो जितना हो सके मिनिमम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। तो ये मतलब बिहार गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, बनाएगी। बिल्कुल। हम भले अदर स्टेट में भी एडमिशन ले रहे हैं तो लेकिन बनवाना कहाँ से पड़ेगा? वो आपके अपने जिला निबंधन केंद्र, जो आपके अपने जिला से ही उसका सारा प्रोसेस, यानी बिहार में जिस जिले में है हमें उस डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से मिलकर बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल। हम कहीं दूसरे अदर स्टेट में भी एडमिशन ले रहे हैं तब भी। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल हो रहा है, कुछ बिचौलियों के माध्यम से कुछ मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं पैसे के लोभी लोग, जो उसको गलत ढंग से उसको रिप्रेजेंट करके उसको बच्चों को गलत उनको बताया जा रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड माफ़ हो जाएगा क्या, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो कि एग्रीमेंट होता है 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे, तो ऐसा तो अभी मैंने मैनेजर से, बहुत सारे मैनेजर सर लोगों से मैंने बात किया, लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि माफ़ हो जाएगा। हाँ, आपका जो है अगर जॉब नहीं लगता है तो आप एक एफिडेविट दे के आप अपने एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सावधान रह करके जो है ये सारे। हाँ, और हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि अभी जैसे बिचौलिए लोगों की बात कर रहे हैं, तो लोग जो है ना क्रेडिट कार्ड को निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से उसको जो है ना प्रेजेंट कर रहा है। तो ये निःशुल्क शिक्षा कैसे है? नहीं है। जब क्रेडिट आ गया, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है उधार कार्ड। तो इस चीज़ों से बचें, गार्जियन भी बचें, बच्चे भी बचें। और बच्चों को नए कॉलेजेस में उन लोगों को ज़्यादा कमीशन के चक्कर में बच्चों को भेज दे रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं समाज के लिए काफ़ी गलत, हाँ बिल्कुल समस्या बनती जा रही है। और इन सारे चीज़ों के बच्चों को बताएंगे कि अगर इसको सही तरीके से देखना है कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेटर होगा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है या तो आप अपने गूगल पे सर्च कर लीजिए कि आपको अगर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कॉलेज देखना है तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप एक 10-20 हज़ार का मोबाइल सर्च करने के लिए लोगों से, रिश्तेदारों से और गूगल और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे चेक करते हैं, उसी तरह आप अपने जिस कॉलेज में अगर कोई बता रहा है कि आप इसी कॉलेज में चले जाओ, तो उसमें क्या है कि आप जो है अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए। आप एक बार उस कॉलेज के, अगर कोई बता रहा है कि आप इसी कॉलेज में चले जाइए, तो आप एक बार जाके उस कॉलेज को विजिट करें, वहाँ के पुराने बच्चों से मिलें, वो सारा वहाँ का सारा डिटेल वो बता देंगे। वहाँ का प्लेसमेंट चेक करें, वहाँ पे अगर हॉस्टल में रहना है तो वहाँ पे पता करें कि खाना मतलब कैसा मेस चलता है। ऐसा नहीं कि हम आए दिन हमेशा, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं बहुत सारे मेस में प्रॉब्लम आता है, बच्चे आए दिन हंगामा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये और पहले करना चाहिए। हाँ, पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ये मतलब ज़िंदगी का अहम वक्त होता है। ठीक है। तो इसमें अगर परेशानी अगर आप झेल रहे हैं तो फ्यूचर में हमेशा परेशानी झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने जो है ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सारे स्टूडेंट के लिए जो जरूरी थी उसको आपने शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए।